रमजान शुरू होने से पहले इन 5 चीजों को अपने घर से निकाल दो, वरना घर में दौलत, बरकत और अल्लाह की रहमत का नाजिल होना रुक जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस रमजान आपके घर में बरकत आए, अल्लाह की रहमत नाजिल हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। बहुत से लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारी कमाई ठीक है, फिर भी पैसा घर में टिकता नहीं, घर में सुकून नहीं, अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, रिज्क आता है लेकिन उस रिज्क में बरकत नहीं, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी लगता है कि किसी चीज की कमी है, कुछ तो खराबी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब की असल वजह क्या है? असल में कभी कभी हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत को हमारे घर में आने से रोक देती हैं, उसके बाद बरकत और आखिर में रिज्क भी इन चीजों की वजह से हमारे घर में दाखिल नहीं होता। इसलिए घर से इन चीजों को निकालना, खासकर रमजानुल मुबारक के महीने से पहले निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम रमजान के महीने की तमाम फजीलतों, रहमतों और बरकतों को समेट सकें और हमारा घर और हमारी जिंदगियां रोशनियों से भर जाएं। घर में मौजूद ये 5 चीजें किस कदर खतरनाक हैं, उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक बार गांव का सबसे बड़ा जमींदार बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं इस गांव का सबसे अमीर शख्स हूँ, मेरे पास इस गांव में सबसे ज्यादा जमीनें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में एक घबराहट लगी हुई है और मेरा दिल कह रहा है कि आने वाले चंद सालों में मेरे पास शायद इतने पैसे भी ना हो कि मैं 2 वक्त का खाना खा सकूं। बाबा फरीद उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों? जिसके बाद उस जमींदार का कहना होता है कि रोज बरोज मेरे कारोबार में नुकसान होते जा रहे हैं, मैं अगर सोने में भी हाथ डालता हूं तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, रोज बरोज मेरे जानवरों की गिनती कम होती जा रही है, मेरे खेतों की पैदावार गांव में सबसे ज्यादा होती थी लेकिन आजकल मेरे खेत गांव में सबसे कम पैदावार दे रहे हैं, मैं दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन उसके बावजूद मुझे माली नुकसान पर माली नुकसान होता जा रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज जो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूं, चंद सालों बाद मैं गांव का सबसे गरीब आदमी बन जाऊंगा। जमींदार का मजीद कहना था कि चंद अरसे से हमारे घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं, घर वालों में प्यार खत्म हो चुका है, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे पहले अल्लाह ताला की रहमत हमारे घर से उठी, उसके बाद बरकत और अब बिल आखिर रिज्क भी हमारे घर से चला जाएगा। जिसके बाद बाबा फरीद उस जमींदार से कहते हैं कि मुझे अपने घर लेकर चलो और घर दिखाओ, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। जब बाबा फरीद जमींदार के साथ घर जाते हैं और उस जमींदार के घर को देखते हैं, जमींदार का घर देखने के बाद बाबा फरीद जमींदार से कहते हैं कि ए जमींदार, तुम्हारे घर में 5 ऐसी चीजें मौजूद हैं जो फिर जिस घर में भी पाई जाती हैं उस घर से बरकत और रिज्क खत्म कर देती हैं और मुफलिसी गरीब भी उस घर में रहने वालों का मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन 5 चीजों की जो रमजानुल मुबारक आने से पहले आपने अपने घर से निकाल देनी है, ताकि आप रमजानुल मुबारक की बरकतें, फजीलतें और रहमतें पूरी तरह से समेट सकें। घर में मौजूद जो पहली चीज है वो असल में एक नेमत है, लेकिन इस चीज को याद रखें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको फिर जो भी नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों के बारे में आखिरत में आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या आपने उन नेमतों का शुक्र अदा किया, आपने उन नेमतों का हक अदा किया, कहीं आपने अल्लाह ताला की उन नेमतों की बेकदरी तो नहीं की। तो पहली चीज जिसे रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले आपने अपने घर से निकाल देना है, पहली चीज है वो कपड़े जो आपकी अलमारियों में पड़े हैं लेकिन उन कपड़ों को आप पहनते नहीं, यानी ये कपड़े पहनने लायक हैं, बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन डिजाइन पुराना हो जाने, फैशन खत्म हो जाने, या फिर आप इन कपड़ों को इसलिए नहीं पहनते कि वो कपड़े अब आपको अच्छे नहीं लगते, इसलिए ऐसे कपड़े सालों साल से आपकी अलमारियों में पड़े हैं। अगर आपकी अलमारी में भी कोई ऐसे कपड़े पड़े हैं जो आपने तो शायद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पहनने और शायद कुछ सालों बाद ये कपड़े गल सड़ कर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे कपड़ों को फौरी तौर पर आप गरीबों को सदका कर दें। ऐसे कपड़े जो इस वक्त बिल्कुल ठीक हालत में सालों से आपकी अलमारियों में बंद पड़े हैं लेकिन आप उन्हें पहन नहीं रहे, ऐसे कपड़े दिन रात आपके लिए बद्दुआ करते हैं और क़यामत के दिन भी ये आपके खिलाफ गवाही देंगे कि मैं सालों से इसकी अलमारी में बंद था लेकिन इसने अपने गरीब रिश्तेदार, अपने गरीब हमसाए या अपने शहर में रहने वाले किसी गरीब को मुझे अतिया नहीं किया। इसलिए आज ही अपनी पेटियां खोल लें, अलमारियां खोल लें और उन कपड़ों को जिन्हें आपने शायद जिंदगी में कभी नहीं पहनना किसी गरीब को दे दें। याद रखें कि सदका करने से कभी किसी चीज में कमी नहीं आती, बल्कि जिस चीज का आप सदका करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर और 10 गुना ज्यादा चीज
آپ کو मिल जाती है। दूसरी चीज, इस रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आपने ना सिर्फ अपने घर से बल्कि अपने दिल से भी निकाल बाहर करना है। ये चीज है नाराजगियां और दिल में मौजूद एक दूसरे के लिए कीना। ये सबसे खतरनाक चीज है क्योंकि ये वो गुनाह है जिसे आम तौर पर आजकल हमारे यहाँ गुनाह समझा ही नहीं जाता, लेकिन असल में ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला उस शख्स से अपनी रहमत उठा लेता है जो किसी अपने से नाराज होता है या किसी अपने के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, कीना रखता है। आजकल हर दूसरे घर में भाई भाई से नाराज है, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से नाराज है, दिल में नफरतें पैदा हो चुकी हैं, औलाद वालिदैन से बदतमीजी करती है, सीधे मुंह उनकी बात का जवाब नहीं देती। याद रखें कि ऐसे मामला फिर जिस घर में भी पाए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले अपने दिल से अपनों के लिए नफरतें और कीना निकाल बाहर करें। जो आपसे माफी मांगे उसे माफ कर दें, और जिसका दिल आपने दुखाया है अभी फोन उठाएं या फिर फोन पर उससे माफी मांगे या खुद उसके घर जाएं और घर जाकर माफी मांगें। तीसरी चीज तो ऐसी चीज है जो आजकल तकरीबन हर घर में ही मौजूद है, और इस चीज की नहुसियत की वजह से घर में बेबरकतियां आ रही हैं, रिज़्क़ की तंगी आ रही है, यहाँ तक कि अक्सर लोग सिर्फ इन चीजों की वजह से फकीर तक बन गए हैं। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है, और ऐसा नहीं कि ये चीज सिर्फ आजकल के दौर में आजाद हुई है, बल्कि सदियों पहले से ऐसी चीजें मौजूद थी। रमजानुल मुबारक का महीना जा रहा था, बादशाह अकबर सहरी करते हैं और सहरी करने के बाद सो जाते हैं। कुछ देर बाद बादशाह अकबर की नींद खुलती है और वो बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, जिसके बाद बादशाह अकबर बीरबल को बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अभी अभी रोजा रख कर सोया हूँ, लेकिन अचानक से मेरा दिल में बहुत बेचैनी होने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या क्या गलत होने जा रहा है या क्या गलत हो रहा है, तुम ही मुझे इसका कोई हल बताओ। बीरबल था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन था हिंदू। जिसके बाद बीरबल एक बहुत ही ज़हीन मौलवी के पास जाता है और तमाम बादशाह के हालात बताता है। मौलवी साहब बीरबल से कहते हैं कि मुझे बादशाह के महल में लेकर चलो, मैं एक बार बादशाह का महल देखना चाहता हूँ। बीरबल मौलवी साहब को लेकर बादशाह का महल दिखाता है। जब मौलवी साहब बादशाह के कमरे को देख रहे होते हैं तो उनका ध्यान बादशाह के कमरे की दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जाता है। इस तस्वीर को बहुत बड़े मुसव्वर ने बनाया होता है, लेकिन इस तस्वीर में एक औरत थी जिसका आधा जिस्म नंगा था, यानी आधे जिस्म पे उसके कपड़ा ही मौजूद नहीं था। जिसके बाद मौलवी साहब सब कुछ समझ जाते हैं। अब आप जरा सोच कर देखें कि आजकल हर घर के हर बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है, और उस मोबाइल फोन में कितनी ज्यादा ऐसी तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं जो कि गैर अखलाकी हैं। रमजान कुरान का महीना है, इबादत का महीना है, गुनाहों का महीना तो नहीं। इसलिए अगर आपके मोबाइल में भी खुदा ना खास्ता ऐसा गैर मियारी, ऐसा गैर अखलाकी कंटेंट मौजूद है तो फौरी तौर पर अपने मोबाइल से इस तमाम कंटेंट को डिलीट कर दें, कंप्यूटर से तमाम कंटेंट को डिलीट कर दें। ये ना हो कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर में मौजूद ये फहश कंटेंट की वजह से आपकी रमजान की तमाम इबादतें कबूल ही ना हो। नंबर 4, घर में लगे जाले और गंदगी। आपने भी इस चीज पर गौर किया होगा कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले अक्सर लोग अपने घर की सफाई करते हैं। एक एक बर्तन को धोया जाता है, घर के एक एक कोने से मिट्टी और धूल निकाली जाती है। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई तो हमारे ईमान का हिस्सा है। इसलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जाले और गंदगी मौजूद है तो कभी भी ऐसे घर में बरकत और अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं हो सकती। इसलिए रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले जरूरी नहीं कि आप घर से एक एक बर्तन को निकाल कर धोएं और साफ करें। बस आपने घर में इतनी सफाई कर लेनी है कि घर में जो जाले वगैरह लगे हुए हैं आप वो उतार दें, और अगर आपके घर का कोई कोना बहुत ज्यादा गलीस है, उससे बदबू आती है, गंदगी वगैरह मौजूद है, तो उस जगह को धो लें ताकि घर में पकीजगी हो जाए और घर में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत नाजिल हो सके। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले आपने अपने घर से जो 5वीं चीज निकालनी है, इस चीज को निकालना शायद आपके लिए सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज है अपने घर से हराम माल को निकालना और अपने दिल से हराम ख्वाहिशात को निकाल देना। ये चीज किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन याद रखें कि फिर जिस घर में भी हराम का माल जमा होता रहता है उस घर में दौलत तो बहुत आती है, लेकिन उस दौलत में बरकत नहीं होती। जिसके बाद कुछ ऐसा होता है, खुदा न खास्ता घर में बीमारी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, चोर डाकू आ जाते हैं, लेकिन वो हराम का माल किसी काम नहीं आता बल्कि एक साथ ही घर से निकल जाता है, जिसके बाद गुर्बत उस घर का मुकद्दर बन जाती है। इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त माफी मांगनी चाहिए और हराम से हर मुमकिन तौर पर बचने की कोशिश करनी चाहिए। हराम माल ना इस दुनिया में आपको कुछ देगा और ना आखिरत
औरत में। इसी तरह फिर जिस दिल में ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जो हराम होती हैं, जैसे कि हराम रिश्ते की ख्वाहिश, जैसे कि आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के रिश्ते बहुत आम हैं, इसी तरह किसी ऐसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश जो आपके लिए हराम है, तो फिर ऐसे दिल में भी हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है, उस दिल को भी कभी सुकून नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले अपने घर से हराम का माल और अपने दिल से हराम ख्वाहिशात को निकाल बाहर करें। जरा सोचिए, अगर इस रमजान में अल्लाह ताला आपके घर की तकदीर बदल दे, आपकी जरा सी कोशिश से आपके घर वालों की जिंदगी बदल जाए, आखिरत संभल जाए, तो कितना अच्छा हो जाए। क्या आपके घर में भी इन 5 में से कोई चीज मौजूद है? अगर मौजूद है तो वो कौन सी चीज है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस रमजान में आपके घर में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो, बरकत नाजिल हो, रिज्क आने लगे, तो कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि या अल्लाह मेरे घर में बरकत अता फरमा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।